जाने कल क्या हो यहाँ। तो सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे सैया डोली लेके आए। जीजा जी, मैंने आज तक ममता को अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, और आज मैं अपना एक और कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूं। आज आपकी बेटी ममता की बारात आने वाली है, पर पता नहीं क्यों मन एक अनजाने डर से घबरा रहा है। जो राज अब तक मैंने अपने सीने में छिपा कर रखा है, अगर वो जाहिर हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस किसी तरह एक बार ममता के हाथ पीले हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार, सब तैयारियां हो चुकी हैं? सब तैयार। बाबूजी, नमस्ते। बाबूजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यहाँ बाबूजी, वो माँ। क्या हुआ माँ को? बाबूजी, माँ जिद कर रही है। वो कह रही है कि वो मंडप में नहीं आएंगी। इतना अच्छा रिश्ता आया था और आपने अपनी बेटी नंदा के बजाय अपनी भांजी ममता के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। ये रिश्ता ममता के लिए ही आया था। अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम चाहते तो आज मंडप में मेरी बेटी नंदा होती। नंदा के लिए भी मैं एक अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। ले आओगे, लेकिन 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे दहेज देने के लिए? शीला, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो 5 लाख रुपए ममता के हैं और उसी के दहेज में जाएंगे। जरा दुनिया को पता तो चले ममता के पास इतने पैसे आए कहाँ से? खबरदार इस बात का किसी को जिक्र किया था। ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगी। आज ये बारात ऐसे ही वापस जाएगी। आज अगर ये बारात वापस गई ना, तो तुम्हारी बेटी के लिए कभी कोई बारात नहीं आएगी। अरे अब देखो। बारात आ गई है। सर मैं भी देखूं कैसी होती है ये शादी। तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए ये आंखें कितनी उतावली हो रही हैं। पता नहीं इन आंखों को यकीन होगा भी या नहीं। मुझे आज भी याद है ममता बेटा, गिर जाएगी, इतना भाग मत। मैं तो भागूंगी ही, पर आपको भी भगा के रहूंगी। अरे बच्चों जोर से बोलो, मामा जी वापस जाओ, मामा जी वापस जाओ। अरे मगर क्या हुआ? क्या हुआ? आप बाबूजी से मेरी शादी की बात करने नहीं आए? अरे तो क्या हुआ? तुझे एक दिन शादी करके ससुराल जाना है ना। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी बेहारे गहरे लड़के से शादी कर ले। जिससे मेरी शादी होगी ना, वो तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में एक होगा, जो नीले रंग की टाई, शर्ट, कोट पहने सबसे सुंदर और सबसे अच्छा होगा। तुम्हें ऐसा ही लड़का मिलेगा, मैं ढूंढ लाऊंगा, ठीक है? ममता, ममता बेटा, ममता। अरे शादी का जोड़ा, ये गहने सब तो यही है। कहाँ
चली गई? देख लो, तुम यहाँ खड़ी हो और वहां बारात आ चुकी है। मैंने भी तुम्हारे लिए वैसा ही लड़का ढूंढा है जो तुम्हारे सपने में था। उन्हीं सपनों से तो मैं जागना चाहती हूँ मामा जी, क्योंकि वक्त की हकीकत ने मेरे सामने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब आज मैं देवी माँ से चाहती हूँ। भूल जाओ उन बातों को बेटी। आने वाली जिंदगी दरवाजे पर तुम्हारे इंतजार कर रही है। लेकिन मामा जी, मेरा अतीत मेरा पीछा भी तो नहीं छोड़ता ना। तुम समझती क्यों नहीं हो ममता? तुमने कोई पाप नहीं किया है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान कौन करता है किसी के लिए? जो कुछ भी हो मामा जी, उनको सच्चाई बताए बिना मैं शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहती है तो यहीं से। इसका मतलब है मामा जी ने वो बात इन्हें नहीं बताई। क्या मैं सच्चाई को छुपा के इस बंधन में बंध पाऊंगी? इस पवित्र अग्नि के सामने वर और वधू इस मुहूर्त में प्रतिज्ञा करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वास और निष्ठा का संबंध बनाए रखेंगे। जब वर और वधू में प्रेम और विश्वास का बंधन बनता है तो एक परिवार में सुख और आनंद बरसता है। बाबूजी, आप हमेशा ये किताब क्यों पढ़ते रहते हो? क्योंकि ये मुझे सत्य की राह से न भटकने की प्रेरणा देता है। तो इंसान सत्य की राह से भटकता ही क्यों है? क्योंकि झूठ बहुत लुभावना होता है। एक बार अगर हम उसकी माया में फंसे तो फंसते ही चले जाते हैं, इस बात से बेखबर कि झूठ नाश्वर होता है, उसका अंत होता है, जबकि सत्य शाश्वत है, उसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए बेटी, जिंदगी में कभी भी अगर सच या झूठ में से किसी एक का साथ निभाना पड़े तो हमेशा सच का साथ निभाना। जिंदगी में कभी भी अगर सच या झूठ में से किसी एक का साथ निभाना पड़े तो हमेशा सच का साथ निभा, सच का साथ निभा, सच का साथ निभा। फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रुक जाइए पंडित जी। मुहूर्त बीता जा रहा है। नहीं पंडित जी, शायद इस विवाह का मुहूर्त अभी तक आया ही नहीं। ये क्या कर रही है तू बेटी? वही मामा जी जो आप नहीं कर पाए। ये बेटा आप करने के लिए बचाई क्या है? संत जी ने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से पूरे कर दिए। लेकिन मेरा धर्म अभी बाकी है। इस पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेने से पहले
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना है सबके सामने कहो। रुको बेटा, अब कहने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कौन सी जिंदगी की बात कर रहे हैं आप मामा जी, जिसकी शुरुआत झूठ की बुनियाद पर होने वाली थी? मुझे माफ कीजिए मामा जी, बचपन से सुनती आ रही हूँ कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, दो लोगों के विश्वास और प्रेम के बंधन को विवाह कहते हैं। तो उस बंधन को मैं अविश्वास या झूठ के धागे से कैसे बांध सकती हूँ? मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया और ना ही कभी किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता कायम किया है जिससे मेरे चरित्र पर दाग लगा। मैं इस पवित्र अग्नि की तरह पवित्र हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं एक बिनदिहाई माँ, बिनदिहाई माँ, बिनदिहाई माँ। दीदी, ये सामान कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकती। दीदी, दीदी प्लीज रुक जाइए ना, रुक जाइए। दीदी बैग छोड़िए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, सुना आपने? नंदा, मेरी वजह से तेरी जिंदगी में पहले ही दाग लग चुका है। मैं अगर यहाँ पर रहूंगी तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। मुझे प्लीज जाने दे। कुछ नहीं होगा दीदी, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब उसे गले लगा रही हो? तू जाएगी तो मेरी जान छूटेगी। अच्छा है जो खुद ही मुंह काला कर रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? दीदी ने ऐसा किया है क्या है? सिर्फ लोगों को सच्चाई तो बताई है। इसकी सच्चाई की वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो आग लगी है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? इसकी बारात तो लौट गई, लेकिन अगर ये इस घर में रहेगी तो तुम्हारी बारात इस दरवाजे पे कभी नहीं आएगी। अब खड़ी क्या है कलमुही, जाना यहाँ से। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दीदी कहाँ जाएंगी? वहीं जाएगी जहाँ इसका बच्चा पल रहा है, जहाँ इसका बच्चा पल रहा है, इसका बच्चा पल रहा है, जहाँ इसका बच्चा पल रहा है। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। पर मेरा बच्चा तो मर गया था। यही कहा था ना तुमसे, झूठ बोला गया था तुमसे। तो मेरा बच्चा कहाँ है? मामी, सच्चाई क्या है? मामी बोलो, सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं बताती हूँ तुम्हें। सच्चाई ये है। आपने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी इस बेशरम लड़के के लिए। क्या छुपाना चाहते हैं आप? हाँ, क्या छुपाना चाहते हैं? जिसकी करतूतें सारी दुनिया जान चुकी है, उसे ये भी तो बताइए कि उसका बच्चा जिंदा है। जिंदा है तेरा बच्चा, जिंदा है तेरा बच्चा, जिंदा है तेरा बच्चा, जिंदा है तेरा बच्चा।
मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा बच्चा कैसा है और किसके पास है। क्या सोच रही है बेटी? सोच रही हूँ कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। आपने मुझे कहा और मैंने यकीन कर लिया, जबकि मेरा दिल कह रहा था कि मेरा बेटा सही सलामत है। फिर भी मैंने आपकी बात पर यकीन कर लिया। पता नहीं क्यों मामा जी, पता नहीं क्यों मैंने अपने मन की नहीं सुनी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा बच्चा कैसा है। कहाँ है? वो जहां भी होगा बिल्कुल सलामत होगा। वो यशोदा बरसा रही होगी उस पर प्यार और ममता। तनिषा, तनिषा कहाँ चल गया? तनिषा, इसका तो हाथ जल गया ना, मेरा तो दिल जल रहा है। तड़प रही हूँ इस इंतजार में कि कब इस बच्चे की करोड़ों की दौलत मेरी मुट्ठी में आ जाए। मामा जी, मैं मानती हूँ मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, मुट्ठी भर दौलत भी नहीं है, पर मेरे दिल में उसके लिए जो ममता है, बस एक बार उस पर लुटा देना चाहती हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा जी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था, वो तो मेरी मजबूरी थी जो मुझे ये बच्चा किसी की गोद से खरीदना पड़ा। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरी बदकिस्मती। एक माँ के लिए अपने बच्चे को मिलने से बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बस एक बार वो अपने बच्चे को देख ले तो उसे दुनिया मिल जाए। दुनिया तो यही समझती है कि कृष मेरा बेटा है, किसी को नहीं पता, इसके बाप तक को नहीं, किसकी माँ मैं नहीं कोई और है। मामा जी, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि मुझसे एक बार देख लूं कि वो किस माँ की आंचल की छाया के नीचे पल रहा है। मामा जी, अब आप इसे मेरी जिद कहें या मेरा पागलपन, पर मैं अपने बच्चे को एक बार जरूर देखना चाहती हूँ। देख लेना, एक बार मेरा काम हो जाए तो इस बच्चे का भी काम तमाम कर दूंगी, लेकिन तब तक इस बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। और मामा जी, अगर मेरे बच्चे को वहां पर ममता नहीं मिल रही है तो मैं अपना बच्चा उससे छीन के ले आऊंगी। अगर मेरे बच्चे को वहां पर ममता नहीं तो मैं अपना बच्चा उससे छीन के ले आऊंगी।